ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ठीक है, सुबह सुबह की उनके दिल की बातें एंड हम करने वाले हैं रीडिंग। भी आज है 5 जुलाई, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बुधवार के दिन हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। पहले लेने वाले थे, फिर लिया एक एक्स्ट्रा। ये है एंजेलिक गाइडेंस, फिर हमने लिया है टैरो, फिर है लव मैसेजेस एंड ये है हैप्पीनेस ओरेकल। ठीक है, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। आप मैनिफेस्टेशन कभी भी कर सकते हैं, चाहे रीडिंग शुरू होते वक्त, रीडिंग सुनने के बाद एंड जब भी आपको मौका मिले उस वक्त भी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सो लेट्स सी हमें आज क्या रीडिंग मिलती है एंड क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। डिसीजन तो हम सब लोग अपने मन के मुताबिक ही लेते हैं, ठीक है, बट कई बार हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी एंड लेट्स गो। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बुधवार के दिन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। ठीक है, चलो, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, लगे तो हम और भी कार्ड्स ले सकते हैं। जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। भाई ये पहला कार्ड आ गया एंड पहला ये कार्ड है वाटर साइन का एंड वो भी क्वीन। आई थिंक ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन जो है वो बेसिकली शांत दिमाग का है अभी, यानी कि मन जो है उसका शांत है। कोई भी चल बिचल या तो हो नहीं रही है या फिर रिलैक्स्ड मोड में है, यानी कि कोई ऐसा प्रश्न इनके सामने नहीं है कि क्या करना है, या फिर उद्विग्न अवस्था नहीं है कि भाई मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही है। ठीक है, मन शांत है एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि या तो ये पर्सन थोड़ा सा ध्यान करने में अपना समय बिताएगा या फिर मेडिटेशन करने में। ठीक है, या फिर बस यूं ही मोबाइल लिया है एंड यहाँ स्क्रॉलिंग कर रहा है, वो भी चीज़ को कर सकता है। बेसिकली इसका मन शांत है, दिमाग भी शांत ही है, तो इसी वजह से दिमाग में कोई ऐसे ख्याल नहीं आ रहे हैं जो डिस्टर्ब करे इसकी शांति को। हो सकता है ये आपको सुबह सुबह बहुत अच्छे मैसेजेस करे या फिर कोई इमोजी भेजे या फिर थोड़ी देर बाद 9-10 बजे या फिर उसके बाद भी मैसेज करे, जब भी उनका मन हो। बट अभी की अगर हम उनकी अवस्था देखें तो वो कहीं ना कहीं एक शांत मनस्थिति या शांत अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। दूसरा जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई द नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये एक बेहतरीन कार्ड हमें मिला। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन अबाउट इट। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये व्यक्ति जो है या फिर ये पर्सन बेसिकली चीयर अप कर रहा है खुद को या फिर चीयर अप हो चुका है। मेरे हिसाब से जो उसकी ज़िंदगी में एक जीवन में कठिनाई थी वो कहीं ना कहीं दब गई है, या फिर जो कठिनाई थी वो कहीं ना कहीं मिट गई है। तो चाहे हम बात करें जो अभी दिन बीत गए, चाहे सोमवार या फिर मंगलवार, तो कुछ ऐसा हुआ है कि उसको अब लग रहा है कि परेशानियां मुझ पे हावी नहीं हो सकती। ये एक रीज़न है एंड दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि भाई अब मेरे जीवन में सब कुछ सही होने वाला है। ये भी हो सकता है कि शायद आप दोनों मिलके एक दूसरे को कन्फेस कर चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों ने कहा कि हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। ओके, तो मे बी आप दोनों के सामने भी जो एक समस्या थी वो अब समस्या नहीं रही, या फिर उसको कैसे हैंडल करना है ये आप दोनों ने तय कर लिया है। फिर चाहे वो समस्या रिगार्डिंग फाइनेंस हो, आपका बिजनेस, जॉब हो, या फिर कोई और बात हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये रीडिंग यहाँ पे मैच हो रही है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई द लवर्स, यानी कि जेमिनी का साइन यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो बेसिकली इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। कई बार क्या होता है कि लोग प्यार तो कर बैठते लेकिन फिर फ्रस्ट्रेशन आता है कि प्यार कैसे निभाएंगे, या फिर
मेरा साथी क्या कहेगा अगर मैं वादा कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरे हिसाब से यहाँ पे वो टेंशन नहीं, इसलिए मैंने कहा कि जो पहला कार्ड ही आ गया वही बहुत बता रहा है कि इसकी जो अभी अवस्था है पूरी शांत अवस्था है। उसको पता है कि आप उसको कोई फोर्स नहीं कर रहे हो कि भाई यही करो वो करो। आप कह रहे हो कि भाई आई एम प्रिटी हैप्पी एंड आप भी खुश रहो, दोनों मिलके ज़िंदगी को खुश रखते हैं एंड दोनों मिलके जीवन को और अच्छा बेहतर बनाते हैं। वही बात यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर हम बात करते हैं रोमांस की, तो हाँ, आप रोमांस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी को सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। बट इन शॉर्ट आप दोनों की जो ख्याल है वो लगभग सेम है। मतलब जैसे कि आपके ख्याल आ रहे हैं, आप कह सकते हो कि 5% से लेके 40% ख्यालात इनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो दोनों के ख्यालात अगर मिलते जुलते हैं तो आप दोनों साथ में ही डिसीजन ले सकते हो, जैसे कि कब मिलना है या फिर बात करनी है, या फिर अगर रोमांटिकली आप एक दूसरे को मे बी कोई गाना सुना रहे हैं या फिर वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एरीज लियो सैज की एनर्जी, फायर साइन। एंड इसको अगर हम देखते हैं तो जो बेसिक स्टफ आ रहा है यहाँ पे कि ये व्यक्ति आई थिंक बिलीव करने लगा है कि यूनिवर्स जो है वो अब इसकी सुनने लगी है। ठीक है, पहले शायद बिलीव कम था, अब बिलीफ बढ़ रहा है। फिर भगवान के ऊपर जो भरोसा पहले उड़ गया था अब बैठने लगा है। क्या होता है ना कि कई बार जब हमारे मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो हम कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, तो भगवान का ध्यान है या नहीं हमारे ऊपर। लेकिन हम ये नहीं समझते कि कई बार हमारा कर्म भी होता है। आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने जो रीडिंग की थी, मूव ऑन करे या फिर इंतज़ार करे, वहाँ पे जो एक कार्ड आ गया था कर्म। तो आपके हाथ में होती है चॉइस करना। जैसे ही आप चॉइस करते हो आपका कर्म बदलता है और फिर उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। सो एवरी टाइम आपने नई चॉइस की, नया कर्म हो गया, तो नए आपको फिर इश्यूज आएंगे या फिर नए अनुभव आएंगे। उसी प्रकार से ये व्यक्ति जो है अब उसको लग रहा है कि यूनिवर्स जो है अब उसको सुन रही। तो मेरे हिसाब से ये इस पर्सन ने खुद कुछ चेंजेस किए, हालांकि ये उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मैंने किए हैं। हो सकता है कि परिस्थिति जो है उसके आजू बाजू वो इस कदर हो गई है कि अब इसको मौका मिल रहा है आपको समय देने का या फिर खुद को समय देने का। तो अब इसके मन में नहीं आ रहा है कि मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूँ या फिर मैं किसी के मन के मुताबिक बिहेव नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो कर पा रहा है एंड एक्चुअली वो करने में उत्साहित है। तो कहीं ना कहीं इनका कर्म भी इससे जुड़ा हुआ है, वो बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। तो आई थिंक लवर्स के बाद ये काफ़ी बेहतरीन कार्ड अगर हम इसे कहें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन खुशियों में जी रहा है, फिर उसको पता है कि भाई आप भी इनके साथ काफ़ी खुश हो एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। ओके, अब ये कार्ड अगर हम इस एंगल से देखें, जो भी सेपरेशन मोड में है या फिर सेपरेट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो या तो अपने आप आगे बढ़ने के लिए रेडी है। शायद पहला नहीं होता था एंड पहले उसे इंतज़ार करना पड़ता था, अब ऐसी बात नहीं है, अब वो भी एक्चुअली मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपने भी मूव ऑन करने का सोच लिया है तो आप उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रहे हो दैट यू शुड कम बैक। तो वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो रही है। जिनको लग रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति इतना खुश क्यों है या फिर कैसे है, वजह आप भी खुद हो। अगर आपने भी उनको अपने दिल से कहा कि आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन अबाउट यू, आप भी आगे बढ़ सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें क्लियर दिख सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन अगेन। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पैशन की शुरुआत हो रही है या फिर ये पर्सन जो है वो कनेक्शन बनाने में जुट चुका है। अब कनेक्शन इस प्रकार से है कि चाहे तो ये आपसे भी कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हो सकता है, चाहे तो ये किसी और से भी कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हो सकता है। यानी कि अब इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है या फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि उसे ऐसे ही करना चाहिए या वैसे ही करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो चाहता है ऐसे किसी से जुड़ना जो कि इसके दिल या हृदय को समझे। तो अगर वो आप है बहुत ही अच्छी बात, एंड अगर कोई और है और आपने उनको परमिशन दी है तो भी बढ़िया बात है। नेक्स्ट कार्ड है वो है भाई हर्मिट, एंड ये हमारा फाइनल कार्ड है टैरो का। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को गति मिली है एंड दिशा मिली है। वर्गो कन्या राशि का कार्ड है ये,
एंड इसको अगर हम देखें तो क्या होता है ना कि कई बार हम अटक जाते हैं किसी किसी चीज़ के ऊपर या फिर फैसला नहीं कर पाते। एंड कई सारे आपने ऐसे रिश्ते देखे हैं कि बेस ही नहीं उनका समझ में आता कि अगर वो सेपरेट हुए हैं तो क्यों सेपरेट हुए हैं, एंड अगर सेपरेट नहीं हुए हैं तो भी क्या बात थी, क्यों अभी इस रिश्ते में स्टक किए हुए हैं। तो ये उनकी अपनी समस्या होती है। कई बार अगर आप एज ए दोस्त भी उनसे बात करें तो भी आप नहीं समझ पाते हैं। अगर आप कोई थर्ड पर्सन बन के भी अगर उनकी ज़िंदगी में आते हैं कि भाई मुझे बताओ आपकी क्या समस्या है, मैं एज ए दोस्त सुनूंगा या फिर एज अ लिसनर सुनूंगा, तो भी शायद कई बार आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई बार ये कार्मिक कनेक्शन होता है या फिर कई बार ये उनके कर्म होते हैं जो उनका कर्मफल इनको भुगतना ही पड़ता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम करते हैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। इसलिए लेते हैं हम एंजेलिक गाइडेंस। तो 2 से 4 कार्ड्स हम लेते हैं। पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है भी मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो ये एक रीज़न है, जैसे मैंने कहा कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, मे बी ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। ध्यान में आप शून्य में जाते हैं, मेडिटेशन में आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं एंड सोच कम करने की कोशिश करते हैं, शायद फिर मन रिलैक्स होता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक मोमेंट ऐसा आ गया जब इनको लगा कि अब मैं फ्री हो रहा हूँ, यानी कि जो ख्याल इनको पहले तकलीफ दे रहे थे अब नहीं दे रहे हैं। एंड मे बी एक रीज़न था कि आपको भी क्यों लग रहा है कि अब मेरे भी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन, ये एक बहुत ही बढ़िया कार्ड आ गया यहाँ पे, यानी कि फाइनली आप दोनों जो हैं वो एक ऐसे मोमेंट पे आ गए हैं कि आप दोनों ही शांतिपूर्ण प्रस्ताव रख सकते हैं। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, बिकॉज आई थिंक कोई और एग्जाम्पल यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। मान लेते किसी का डिवोर्स हो रहा है, अगर म्यूचुअल डिवोर्स हो रहा है तो वो कनेक्ट करते हैं एंड फिर जैसे कि एज पर कोर्ट हो या फिर एज पर लॉस हो, वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है नेक्स्ट, एंड शांतिपूर्ण तरीके से वो सब हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये चीज़ भी अप्लाई होती है। एंड अगर आप प्यार में हो तो मुझे क्या बताना, आई थिंक आपने पहले ही सब कुछ जान लिया है। थर्ड अगर हम कार्ड देखिए, अगर आपके प्यार के लिए स्पेशली अगर हम एक कार्ड और निकालें तो वो कार्ड आ रहा है यस। तो मे बी आप दोनों के ख्याल है वो काफ़ी मैच हो रहे हैं एंड इसीलिए वो आपके हर प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी इनके दिल को पसंद आता है। ठीक है, अब देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से लव मैसेजेस मिलते हैं। यू लेट मी क्राई ऑन योर शोल्डर व्हेन आई नीड इट। ये एक रीज़न है कि आपने इनको वो जगह दी जो किसी और ने नहीं दी। सिर्फ प्यार की जगह नहीं, बल्कि अगर इनको रोना है, इनको अपना दर्द कम करना है, इनको अगर आपसे बताना है कि ये ज़िंदगी में क्या क्या सह रहे हैं, तब भी आप इनको जगह दे रहे हो। आई लव द म्यूज़िक इन योर वॉइस। आपकी आवाज़ इनको बहुत पसंद है एंड आपकी आवाज़ में, आपके सुर में, आपके स्वर में वो सारी चीज़ें हैं जो इनको चाहिए। आपकी जब बातें वो सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मान लो उनके दिल, दिमाग, हृदय को शांति मिल रही है। आई लव यू बिकॉज एवरीथिंग इज़ मोर एक्साइटिंग विथ यू। जब आप इनके साथ होते हो तो इनको लगता है कि ज़िंदगी, जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लौट आई हैं। आई लव यू बिकॉज यू आर जनरस। ये एक रीज़न है कि आप में भी बहुत जनरस हो, इनको भी कई बार माफ़ कर चुके हो एंड कहीं ना कहीं आप हमेशा कोशिश करते हो कि दूसरों के प्रति जो आपका रवैया है वो जजमेंटल ना रहे। हमेशा आप दूसरों को और करीब से जानने की कोशिश करते हो एंड जहाँ पे पॉसिबल है शायद लोगों की मदद करते हो, वो भी एक रीज़न हमें यहाँ पे दिखता है। नाउ लेट्स सी हैप्पीनेस ओरेकल में हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो, जो पहला कार्ड आता है वो है भाई, लेट्स सी, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। भाई किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो। तो ये एक रीज़न है, मे बी वो आपको बताना चाहते हैं कि अब वो इंतज़ार नहीं करना चाहते एंड आप जैसा चाहेंगे वैसे वो जीवन जीने के लिए रेडी है, चाहे वो साथ में हो या फिर थोड़ा सा और अगर आपका कहने से इंतज़ार करना है तो उसके लिए भी रेडी हो सकता है। फाइंड एक्सटेसी इन लाइफ, द मियर सेंस ऑफ लिविंग इज़ जॉय इनफ। इनको लग रहा है कि अब जीवन में ये मोड़ आ चुका है जहाँ पे इनको लग रहा है कि अब मैं जीवन को असल मायने में जी सकता हूँ, अब कोई रोक टोक नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि अब वो मोमेंट आ गया है कि जब सब कुछ उनके मन के मुताबिक हो रहा है। द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू। अब उनको लग रहा है कि अब इनको रोकने के लिए कोई है नहीं। एंड सेकेंडली कि ये सारे सिचुएशंस देख चुके हैं,
टफ सिचुएशंस हो, रफ सिचुएशंस हो, तो इसलिए अब उनको लग रहा है कि अब वो मोमेंट आ गया है जब जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी। यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई। पहले शायद उनको लग नहीं रहा था कि कभी वो आपका दिल भी जीत पाएंगे, बट अब उनको लग रहा है कि नहीं, आई कैन डू दैट, एंड बस उनको प्रयास करने हैं, एंड जैसे ही वो प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली आपका दिल जीत पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमें यहाँ पे दिखती है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।